हेलो दोस्तों, अपने इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि जो टेबल हमने पावर क्वेरी एडिटर पे लोड करी थी, हम उसमें डेटा टाइप कैसे असाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं वापस से पिछले वीडियो में जो हमने फाइल सेव करी थी, दैट वाज 3.9 आउटपुट, मैं उसी फाइल को यूज़ करने वाला हूँ। मैंने 3.9 आउटपुट फाइल अपनी ओपन कर ली है। अब वापस से करने के लिए मैं उसको पावर क्वेरी एडिटर में एंटर करते हैं हम लोग। पावर क्वेरी एडिटर में हमने यही 3 टेबल्स थी जो अभी तक अपलोड करी थी, तो उसमें हम फाइनल एथलीट्स गेम पे जाते हैं। अभी इसमें मेरे सारे कॉलम्स इवेंट आईडी, नेम, जेंडर, एज, टीम, नेम ऑफ कंट्री, गेम्स सारे आ रहे हैं। वन बाय वन हम इसके कॉलम्स को देखेंगे। सबसे पहले जाते हैं इवेंट आईडी पे। तो इवेंट आईडी में को हमने सेलेक्ट करने के बाद अगर हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डेटा टाइप टेक्स्ट। यहाँ से पता चलता है कि अभी इस कॉलम का डेटा टाइप टेक्स्ट है। अगर मैं इस टेक्स्ट के बगल में जो एक ट्रायंगल बना है, इस पे क्लिक करता हूँ, तो सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो हम इसको असाइन कर सकते हैं। इट कुड बी डेसिमल नंबर ऑल्सो, यहाँ पे हम होल नंबर भी डाल सकते हैं। और इवेंट आईडी हालांकि एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते, बट फिर भी फॉर द टाइम बिंग मैं इसमें होल नंबर डालकर आगे जाना चाहूँगा। थोड़ा सा समय ले रहा है। मीनवाइल जब तक ये हो रहा है तब तक हो गया। तो अभी ये डेटा टाइप इसका नंबर्स में कन्वर्ट हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हो डेटा टाइप में होल नंबर आ रहा है अभी। इसको मैं फिलहाल के लिए अनटिक करता हूँ, क्योंकि कुछ और ऑप्शंस भी हैं डेटा टाइप चेंज करने के, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इस इवेंट आईडी के जस्ट बगल में एक और कुछ डिनोट हो रहा है, ABC। अगर आप उस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ से भी आप चाहो तो ये सारे डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। ABC स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट, मुझे चाहिए होल नंबर। होल नंबर स्टैंड्स फॉर का सिंबल है 1 2 3। मैं होल नंबर पे सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ से भी एक ऑप्शन होता है किसी भी कॉलम का डेटा टाइप चेक करने का। इसके अलावा मैंने देखा नेम टेक्स्ट में है, ठीक है। जेंडर भी टेक्स्ट है, ठीक है। एज, एज इज अगेन अ होल नंबर। एज डेसिमल में भी हो सकता है। तो एक बार देखते हैं हमारे डेटा में किस तरह का डेटा है। मेरे डेटा में मैं देख रहा हूँ, मुझे पूरा होल नंबर ही दिख रहा है। तो इसको भी मैं यहाँ पे एक और तरीका जो मैं आपको बता रहा था, मैं इस कॉलम पे जाकर के अगर राइट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे भी चेंज टाइप का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से भी जाकर मैं इसको होल नंबर पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तभी मैंने सबसे पहले इवेंट आईडी को होल नंबर में सिलेक्ट किया, फिर मैंने एज को होल नंबर में सिलेक्ट किया। टीम इज ऑल्सो टेक्स्ट, ठीक है। नेम ऑफ कंट्री इज टेक्स्ट। ईयर, हालांकि ईयर अपने आप में एक डेट टाइम फंक्शन है। इसका अगर मैं ऑप्शन देखूं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डेट का। डेट फंक्शन है, बट नॉर्मली डेट में डे, मंथ एंड ईयर तीनों चीजें होती है। बट यहाँ हमारे पास सिर्फ ईयर अवेलेबल है। अगर यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट करता हूँ, तो ये बाई डिफॉल्ट इसको 1 जनवरी ऑफ दैट ईयर ले लेगा। 1 जनवरी 1952, 1952। इसलिए ये हम नहीं करना चाहेंगे। मैं इसको वापस से रिवर्स करता हूँ। उसके लिए मैं अपने अप्लाइड स्टेप को कैंसिल करता हूँ। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज है कि हमने कई सारे अप्लाइड स्टेप किए थे जस्ट फॉर चेंजिंग द डेटा टाइप, ठीक है ना। और मैंने एक को और अगर आप देखोगे जो भी और हमने अभी तक चेंजेस किए थे, एज का ये वापस से टेक्स्ट हो गया, इवेंट आईडी भी टेक्स्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने वो एक स्टेप हटाया है। हुआ क्या कि हमारे जितने भी मैंने होल नंबर का ये चेंज किया था, तो यहाँ पर एक अप्लाइड स्टेप आया चेंज टाइप करके। इसके बाद मैंने एज में जाकर भी इसको होल नंबर किया, तो उसके लिए कोई अलग स्टेप ना बन करके ये भी उसी स्टेप के अंत का एक पार्ट था। अब क्योंकि मैंने इसको हटाया, इसको मैंने क्रॉस किया, तो मेरे तीनों के तीनों कॉलम्स का डेटा टाइप वापस से पहले जैसा हो गया। फिलहाल मैंने इसको वापस से होल नंबर कर देता हूँ। राइट, नाउ सीजन इज ऑल्सो टेक्स्ट, सिटी इज टेक्स्ट, स्पोर्ट्स इज टेक्स्ट। अच्छा, एक फंक्शनैलिटी इसमें एक और भी है कि अगर आप सिटी को चाहो तो जियो लोकेशन के साथ भी टैग कर सकते हो। इधर अभी नहीं आ रहा है।
डेट टाइम टाइम जोन। इसके बाद आप इसको और भी अलग तरह से भी यूज कर सकते हो, बट एनीवेज फिलहाल के लिए मैं इसको सिटी को टेक्स्ट में लेकर के चलते हैं आगे। स्पोर्ट्स में टेक्स्ट, इवेंट टेक्स्ट, राइट। तो अभी मेरे इस टेबल के सारे कॉलम्स के डेटा टाइप ठीक हो चुके हैं। एक और छोटा सा फीचर आपको क्विक बताना चाहूंगा। इसमें एक फीचर होता है फिल्टर के साथ, जैसे कि सभी जगह फिल्टर्स के साथ होता है, एक सॉर्टिंग का भी। नेम ऑफ कंट्री है, लेट्स सपोज मैंने इसके फिल्टर को ऑन किया और यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉर्ट असेंडिंग। मैंने इसको सॉर्ट असेंड कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरे अल्फा, क्योंकि नेम ऑफ कंट्री इज अ टेक्स्ट, है ना, तो टेक्स्ट को जब मैं सॉर्ट करूंगा असेंडिंग से डिसेंडिंग, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेकर के आ जाएगा, जिसकी वजह से सॉरी अफगानिस्तान टॉप पे आ गया। तो ऑल द AFG रिकॉर्ड्स जो थे इसमें, वो आपके टॉप पे आ गए। इसके बाद फिर आ रहा है आपका अफगानिस्तान के बाद नीदरलैंड। सो नीदरलैंड्स का कोड है AHO, क्योंकि तो ये अल्फाबेटिकल सॉर्ट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि अफगानिस्तान कंट्री वाइज तो हमारा सॉर्टिंग हो गई, मैं इसके बाद फर्दर इसमें एज वाइज सॉर्टिंग भी चाहता हूँ। तो मैं एज पे जाऊंगा, एज को भी मैंने असेंडिंग टू डिसेंडिंग किया। अब एज एक न्यूमेरिकल फंक्शन है, कॉलम है, होल होल नंबर है, इसलिए एज जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरा आ गया। तो मुझे पता चला कि कुछ कुल 11 एथलीट्स हैं जिनका एज रिकॉर्ड नहीं हुआ है अफगानिस्तान का। बट अगर उनको इग्नोर करें, देन the youngest player who played for Afghanistan was 17 year of age, और उसका नाम था मोहम्मद आसिफ एंड मोहम्मद अख्तर। तो यहाँ मैंने दो कॉलम्स में सॉर्टिंग करी है। जो भी कॉलम्स को हम सॉर्टिंग करते हैं, उसके फिल्टर वाला जो ये ट्रायंगल है, अगर आप नोटिस करो तो उसके बगल में एक एरो बन के आ जाता है, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, कि असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। और अगर आपने एक से ज्यादा कॉलम्स में सॉर्टिंग अप्लाई करी है, तो अगर आप देखो तो उसके बगल में एक नंबर दिया था 1 और 2, यानी कि पहले सॉर्टिंग कंट्री के बेसिस पे हुई है, फिर सॉर्टिंग एज के बेसिस पे हुई है। अगर आप ट्राई करके देखना, आप अपने सिस्टम में अगर आप पहले सॉर्टिंग एज और देन सॉर्टिंग कंट्री के ऊपर अगर आप लगाओगे, तो आपको कुछ डिफरेंट आंसर मिल सकता है, डिफरेंट व्यू यहाँ पर दिख सकता है। फिलहाल के लिए मेरी टेबल को लोड करने के लिए मुझे सॉर्टिंग को करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सॉर्टिंग को हटा देता हूँ। राइट। अब मेरे इस पूरे टेबल में डेटा टाइप ठीक कर चुका हूँ मैं। तो मैं एक कोशिश करता हूँ इस टेबल को वापस से पावर बीआई डेटा पेन में डेटा मॉडल वाले पार्ट में लोड करने के लिए। उसके लिए मैं वापस से होम पे जाऊंगा, और ये क्लोज एंड अप्लाई वाले बटन में मैंने अप्लाई पे मैंने क्लिक किया। अब ये तीनों टेबल, एथलीट समर गेम्स, एथलीट विंटर गेम्स एंड एथलीट्स गेम, ये सारी टेबल मेरी पावर क्वेरी एडिटर से पावर पावर बीआई डेटा मॉडल वाले पार्ट में लोड हो रही है। लेट्स सी, इट माइट, इसमें 1-2 मिनट लग सकता है। Oh, so there is one error. One of the loaded query contained error. Let's suppose मैं वापस से इस व्यू एरर को करता हूँ। जैसे मैंने व्यू एरर पे क्लिक किया, तो यहाँ मेरे क्वेरी पेन में इसने एक अलग सी क्वेरी बना दी, जिसका नाम बना दिया एरर्स इन एथलेटिक्स गेम्स, और एक ग्रुप था क्वेरी एरर करके उसके अंदर कर दिया। अभी पावर बीआई में एक इशू है, एक बग है, कि वेनेवर जब भी ऐसे इशू इस एरर को हम इस तरह से व्यू करने की कोशिश करते हैं, ये क्वेरी कीप ऑन रनिंग होती रहती, कभी खत्म नहीं होती है। द बेस्ट वे इज टू क्लोज द पावर क्वेरी एडिटर, डू नॉट अप्लाई चेंज नाउ, एंड ओपन इट अगेन। ये एक छोटा सा बग है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है पावर बीआई का। अब हम वापस से उस क्वेरी में जाएंगे, एरर्स इन एथलीट, तो ये मुझे एरर दिख गई। तो ये एरर जो है मेरी रो नंबर 114077 नंबर रो में कोई एरर आई है, जिसमें इवेंट आईडी ये था, नेम प्लेयर का ये था, जेंडर वाज मेल, एज वाज 23, टीम वाज दिस, एनओसी वाज एलटीयू गेम्स, एंड ईयर, here is the error. The year column of this particular row was error, that's why it is coming as error. Now click on this error, so that we should know that what exactly was the error, क्या एरर आया है मेरा जो मैंने। तो यहाँ पे मुझे पता चला डेटा फॉर्मेट एरर, वी कुडंट कन्वर्ट टू नंबर। तो इस फील्ड में, इस कॉलम में मेरे पास एक इस तरह की एंट्री आई, ईयर डैश 1998, जिसको
ये कॉलम, जिस कॉलम को ये नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो लेट्स कॉपी दिस फर्स्ट। अब मुझे करना होगा कि मुझे इस एरर को ठीक करना है। मैं अपने एथलीट्स गेम वाले वापस उसमें जाता हूँ। मैं ईयर वाले अपने कॉलम को गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सॉरी। और इसमें एक ऑप्शन आता है कि आपने इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप ये रिमूव रोज करते हो तो इसमें एक ऑप्शन आता है रिमूव एरर्स ऑल्सो। अगर मैं रिमूव एरर करूंगा तो मेरा वो रो डिलीट हो जाएगा, रिमूव रो गायब हो जाएगा, रो ही हट जाएगा और मेरा एरर रिमूव हो जाएगा। बट इस केस में मैं उस एरर को, उस रो को डिलीट नहीं करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। लेट्स सी दैट वैल्यू, क्या वो मेरे फिल्टर में आएगी? नहीं, वो अभी ईयर 1998 मेरे इस सर्च में भी नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको नंबर कॉलम में सेव कर दिया था। अब यहाँ पे सारे नंबर के ही ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मुझे उसको डिलीट करना, सबसे पहले मुझे जो मैंने इसका चेंज टाइप किया था मुझे उसको हटाना पड़ेगा। और हटाने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे इसको सर्च कर सकता हूँ। ओके, लिस्ट नेम किधर है? The error was in year only, right? Mhm. Yes, it is here. So we'll select this. Yeah, this is the error, year 1998. Let's not select this. Select all. Now we'll go to the transform, replace value. Replace this. We want to replace this with 1998. Okay, रिप्लेस हो गया। अब मैं वापस से अपने डेटा, क्योंकि मेरा जो मैंने चेंज टाइप उसका हटाया है, उसकी वजह से मेरे सारे कॉलम्स के चेंज टाइप हट चुके हैं। एज इज अ होल नंबर। तो कभी भी जब आपको कोई स्टेप को रिमूव करना होता है, इफ किसी भी अगर अप्लाइड स्टेप को आपको हटाना है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपने सही तरह से उसको हटाया है कि नहीं। अदरवाइज एक स्टेप डिलीट करने के चक्कर में हम, हो सकता है 3 से 4 एडिशनल स्टेप जो हमने उसी स्टेप के अंदर किए थे वो भी मेरे साथ के साथ डिलीट हो जाएंगे। अभी मैंने वो बैड वैल्यू रिप्लेस कर दी और दोबारा से अपना कॉलम्स का टाइप चेंज कर दिया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको अप्लाई करने का। अगेन ये 1 से 2 मिनट लगेगा। तो जो चेंज टाइप जो अपन ने किया था अभी, वो हमें बहुत ध्यान से उसको यूज करना चाहिए, राइट? इसने लोड कर दिया मेरी सारी टेबल्स। अब अगर मैं इसको बंद करके देखूं तो यस, ये तीनों टेबल्स मेरी यहाँ पर लोड हो गई है। दैट मीन्स जो डेटा टाइप हमने चेंज किया था वो सक्सेसफुली अप्लाई होकर के यहाँ पर सेव हो गया। अगले वीडियोस में हम कुछ और एडवांस फीचर्स को पावर बीआई में यूज करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।